सुपर स्मैकडाउन का जो एडिशन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन बेसब्री से हम सभी को इंतजार था स्मैकडाउन की रेटिंग्स का। क्या इस हफ्ते रेटिंग, जब शो पर इतनी सारी बड़ी चीजें होती हैं तो फाइनली रेटिंग्स आ चुके हैं सामने और शायद वो आप सभी को कर देंगी सरप्राइज। साथ ही में इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड ने एमएसजी ने एक बहुत ही बड़ा स्मैकडाउन का 20 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। सैमी ज़ेन का WWE कॉन्ट्रैक्ट भी काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है। जॉन सीना की भी एक वीडियो आई है सामने जब उन्होंने डार्क मैच में कम्पीट करने के बाद अपनी वाइफ शे के साथ जा रहे थे वापस। और विंस मैकमैन ने भी एक काफी ज्यादा स्पेशल ऑफर दिया था डैनियल ब्रायन को उनके AEW कॉन्ट्रैक्ट से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने वाले हैं सबसे पहले क्राउड की रिएक्शन के बारे में, जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर था। तो हमने देखा जब स्मैकडाउन का शो एयर ऑन हो रहा था उसके बीच में काफी बार WWE न्यू NXT का जो लोगो वगैरह है या फिर उसका जो पूरी रीब्रांडिंग है उसकी काफी बार एडवर्टीजमेंट देती हुई नजर आती है। और होता है कि एक वीडियो आई है सामने जहां पर अरीना के अंदर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब NXT का न्यू वाला प्रोमो एयर ऑन होता है तो जो फैंस है इस चीज को काफी तगड़ा बू करते हुए नजर आते हैं। ऐसा कोई सिंगल फैन था नहीं जो यहाँ पर इस चीज को चीयर कर रहा हो और बहुत ही तगड़ी बू का अभी फिलहाल सामना करना पड़ रहा है इस NXT की रीब्रांडिंग को। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई आपने आइडिया देखने से पहले किस तरीके से जज कर लिया कि चीजें खराब होने वाले, चीजें NXT के अंदर सही नहीं होंगी। हाँ, आप एक NXT का एपिसोड देखने के बाद इस चीज को जज कर सकते हैं कि भाई ये शो कचरा था और आने वाले टाइम में NXT कचरा होने वाले, उसका कोई सुधार हो नहीं सकता है। और NXT विंस मैकमैन और ब्रूस ने मिलकर एकदम बर्बाद सी कर दी है। लेकिन बिना शो को देखे, बिना कुछ किए यहाँ पर फैंस अभी फिलहाल बू कर रहे हैं। होप ये करता हूँ कि WWE न्यू NXT को एक अच्छे वे में पुट ओवर करे ताकि फैंस इस चीज को हमें सपोर्ट करते हुए नजर आए। अब आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है उसी का तो हम सभी को इंतजार था और बात करते हैं इस हफ्ते की स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। इस हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हो गई। लेसनर आए सामने, उन्होंने चैलेंज किया रोमन को, पॉल हेवन बेचारे अपने अलग फंस गए। साथ ही में मेन इवेंट के अंदर डीमन फिन बैलर की वापसी होती है, बेकी लिंच और बियांका बिलेयर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। तो शो ओवरऑल मिला के काफी ज्यादा स्टैग्ड शो था। शो पर बहुत सी चीजें होती हैं। आखिरी में बात आती है व्यूअरशिप के बारे में। तो व्यूअरशिप शायद आपको सरप्राइज कर देगी। व्यूअरशिप पिछले हफ्ते के मुकाबले तो ज्यादा आई है, लेकिन व्यूअरशिप इस हफ्ते आई है 2.217 मिलियन व्यूअर्स। एकदम सही सुन रहे हो, जो रेटिंग्स हैं वो 2.217 मिलियन तक ही गई हैं। हम सभी शायद ये बात एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.5 मिलियन, 3 मिलियन ऐसी कुछ रेटिंग्स हमें जाती हुई नजर आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में जो रेटिंग्स हैं वो 2.217 मिलियन तक ही रही हैं। बात करूंगा पिछले हफ्ते के बारे में, तो पिछले हफ्ते 2.147 मिलियन रेटिंग्स आई थी और पिछले हफ्ते जो यूनिवर्सल टाइटल मैच आई गेस वो मेन इवेंट हुआ था और यही वो रीजन है पिछले हफ्ते रेटिंग ज्यादा, इस हफ्ते सुपर शो था तो ऑफ कोर्स रेटिंग का बढ़ना जरूरी था। लेकिन शायद WWE इस चीज से थोड़ा निराश होगी। उन्होंने अपना बेस्ट पुट ओवर किया इस पूरे शो के अंदर, शुरुआत से लेकर आखिरी तक ऐसी कोई चीज नहीं थी शो के ऊपर जो कि बेकार लगे, लेकिन फिर भी उनकी रेटिंग्स 2.2 मिलियन तक ही रह गई हैं। अगर WWE वीकली ऐसे शोज हमें पुट ओवर करती हुई नजर आती है देन डेफिनेटली पुराने फैंस एक बार फिर से वापस आएंगे और रेटिंग्स के अंदर धीरे धीरे करके हमें कुछ हाल आता हुआ नजर आएगा। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार सैमी ज़ेन के बारे में जुड़ी है और सैमी ज़ेन का भी केविन ओवेंस की तरह WWE कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी एक्सपायर होगा। माना जा रहा है केविन ओवेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी के आसपास या फिर फेब की स्टार्टिंग में खत्म होता हुआ नजर आएगा। बात आती है सैमी ज़ेन के बारे में, तो अभी फिलहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने उनके अकॉर्डिंग जो सैमी ज़ेन का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इसी के अराउंड हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मे भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है केविन ओवेंस से पहले खत्म होगा और वो खत्म हो सकता है इस ईयर के लास्ट यानी कि दिसंबर वाले मंथ में। अब क्या एग्जैक्ट डेट होगी, क्या वो दिसंबर के स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा, दिसंबर के एंड में खत्म होगा, ये बात कंफर्म नहीं हुई है। क्या सैमी ज़ेन एक बार फिर से रीसाइन करेंगे या फिर नहीं? ऑफ कोर्स रीसाइन करने वाले हैं। उन्होंने AEW के साथ कुछ भी टीज वगैरह अभी तक किया नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि वो AEW के अंदर जाएंगे। आगे सैमी ज़ेन एक बार फिर से रीसाइन करने वाले हैं WWE के साथ में और होप ये करूंगा कि WWE सैमी ज़ेन को लेकर कुछ अच्छे प्लान्स हमें करते हुए नजर आए। NXT वाले सैमी को मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। वो अलग ही एक सुपरस्टार थे, उनके अंदर अलग लेवल का करिश्मा टाइप था जो कि सैमी के अंदर दिखाए तो देखे, लेकिन उतना ज्यादा वो उभर के बाहर नहीं आ पा रहा है। देखते हैं NXT वाला सैमी कब एक बार फिर से आता है वापस। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो सीनेश लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। जॉन सीना एक बार फिर से आते हैं वापस स्मैकडाउन के एपिसोड में। वो अलग बात है, वो आते हैं स्मैकडाउन के एयर ऑफ होने के बाद, लेकिन बड़ी चीज ये वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से एक बार फिर से टाइम निकाल कर हमें आते हुए नजर आते हैं। जॉन सीना का एक बार फिर से मैच होता है 6 मैन टैग टीम एक्शन। इस मैच में हमें जीतते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब MSG क्राउड को लीव करते जॉन सीना, उसके बाद की एक वीडियो आई है सामने। वो जो वीडियो आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पर जॉन सीना होते हैं अपनी वाइफ शे के साथ में, वो अपनी कार में अपना सामान रखते हैं और यहाँ पर जो बंदा वीडियो बना रहा है उसके साथ और भी फैंस होते हैं और वो सीना सीना के हमें चैंट
करते हुए नजर आते हैं। जॉन सीना पहले इस चीज़ को देखते नहीं है, लेकिन जैसे वो फैंस को देखते हैं इस तरफ, वो हमें एक नमस्कार टाइप से या फिर हाथ जोड़ के उन सभी को थैंक यू करते हुए नजर आते हैं और जॉन सीना को कुछ इस तरीके से टाटा गुड बाय कह देते हैं पूरी WWE यूनिवर्स को। अब एक थोड़े से लंबे टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 4 से 5 महीने तक जॉन सीना WWE में दिखाई नहीं देंगे। अब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि जॉन सीना जैसा बड़ा सुपरस्टार हॉलीवुड एक्टर WWE को लेके, अपने फैंस को लेके इतना ज़्यादा कमिटेड है, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि अगर सीना के अलावा कोई और बंदा होता है वो बार बार WWE के अंदर हमें वापस आता हुआ नजर आता है टाइम टू टाइम पीरियड में। जब भी उसे टाइम मिलता है वो आता है WWE में। आई गेस जॉन सीना जैसा कोई हो ही नहीं सकता है और जॉन सीना एक अलग ही लेवल के इंसान है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बात जुड़ी है विंस मैकमैन एंड डैनियल ब्रायन के बारे में, या फिर ब्रायन डैनियलसन कह लो, जो मर्जी कह लो, जो कि भी फिलहाल AEW में है। लेकिन रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने और वो रिपोर्ट सही में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं कि विंस मैकमैन ने क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया डैनियल ब्रायन को, क्योंकि डैनियल ब्रायन कहते हैं उनको प्रोफेशनल रेसलिंग से काफ़ी ज़्यादा पसंद वगैरह उन्हें करते हैं, उन्हें बाकी कंपनीज के अंदर जाके कम्पीट करना है, उन्हें NJPW में कम्पीट करना है, उन्हें अलग अलग रेसलर्स का जो रेसल करना है। तो विंस मैकमैन क्या उन्हें ये परमिशन दे नहीं रहे थे कि आप जाके किसी और कंपनी के अंदर कम्पीट कर सकते हो। तो जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग विंस मैकमैन ने पहली बार किसी सुपरस्टार को परमिशन दी थी कि वो NJPW में जाके कम्पीट कर सकता है और जो G1 क्लाइमैक्स वाला टूर्नामेंट है ब्रायन उसके अंदर भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट। एकदम सही सुन रहे हो, ब्रायन को इस बात की परमिशन मिल गई थी WWE की तरफ से, स्पेशली विंस मैकमैन की तरफ से, कि हाँ भाई तुम जाके दूसरी कंपनी में कम्पीट कर सकते हो, हमें यहाँ पर कोई इशू होने नहीं वाला। और बताया जा रहा है विंस मैकमैन को इवन ये भी आइडिया नहीं है कि G1 क्लाइमैक्स कौन सा टूर्नामेंट होता है। एक्चुअल में जिन लोगों को नहीं पता, ये NJPW के अंदर एक टूर्नामेंट होता है, एक तरह के कह सकते हो बेस्ट रेसलर को बताने के लिए नंबर 1 कंटेंडर टाइप का। पिछली बार जॉन मॉक्सली ने भी इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया था और विंस मैकमैन ने इस चीज़ की परमिशन दे दी थी कि डैनियल ब्रायन तुम कंपनी के साथ साइन करो और जब G1 क्लाइमैक्स वाला टूर्नामेंट आ जाए तुम WWE को लीव कर देना, तुम चले जाना जापान में और NJPW के अंदर जाके उस पूरे टूर्नामेंट में आसानी से कम्पीट कर लेना। अब सबसे बड़ी बात है विंस मैकमैन, जो इंसान दूसरे सुपरस्टार्स के साथ, दूसरी कंपनी के स्टार्स के साथ हमें फोटो खिंचवाने नहीं देता है, उनकी पार्टीज अटेंड करने नहीं देता है, वो इंसान ब्रायन को परमिशन दे रहा है कि आप दूसरी कंपनी में जाके कम्पीट कर सकते हो। ये दिखाता है डेडिकेशन विंस मैकमैन का ब्रायन को लेके कि वो इन्हें जरूर रीसाइन करवाना चाह रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा कम महंगा था AEW के मुकाबले और AEW ने मोटी रकम वाला, ज्यादा पैसों वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रायन को ऑफर किया, इसलिए ब्रायन ने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया और जो WWE का कॉन्ट्रैक्ट है वो कर दिया रिजेक्ट। तो ओवरऑल यहाँ पर आखिर में पैसे की बात आती है, यहाँ पर क्रिएटिव प्लान्स या फिर क्रिएटिव कंट्रोल की बात नहीं आती है, क्योंकि ब्रायन कहते हैं ना कि भाई उन्हें प्रोफेशनल रेसलिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पैसे वाला फैक्टर आ गया, वरना वो WWE के अंदर रह के भी NJPW में कम्पीट कर पाते। और हाँ, बहुत से लोग विंस मैकमैन को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ब्रायन को कंपनी के अंदर रीसाइन नहीं करवाया, लेकिन लग ऐसा है ब्रायन को कुछ और ही मूड था, वरना उनके हिसाब से जो सारे प्लान्स हैं वो पूरे तरीके से परफेक्ट थे। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के सुपर स्मैकडाउन के शो के बारे में। शो सही में सुपर था, लेकिन इस शो ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन का नहीं बल्कि स्मैकडाउन का 20 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और रिसेंटली ये जो अपडेट है वो आती है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो ट्विटर अकाउंट का, और वो ये बात रिवील करते कि इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एपिसोड था उसने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिए और वो बन गया सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मैकडाउन का शो, यानी कि जो लाइव अटेंडेंस थी वहां पे स्मैकडाउन के शो में सबसे ज्यादा थी। एक्चुअल में यहाँ पर 13,000 कुछ ऑडियंस आए थे, लेकिन WWE ये बात अनाउंस कर रही थी माइकल कोल के थ्रू कि भाई यहाँ पर जो अरीना है वो पूरे तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है, 14,000 से ज्यादा फैंस आए हैं। चलो उतने फैंस नहीं आए थे, लेकिन फिर भी स्मैकडाउन की 20 साल की पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई स्मैकडाउन का शो नहीं है जहां पर 13,000 के आसपास हमें लाइव फैंस आते हुए नजर आए। और ऊपर से पहले फैक्टर क्या था कि MSG के अंदर टिकट्स इसलिए नहीं बिक रही थे क्योंकि वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मैंडेटरी था। यहाँ पर अगर आपको भाई आना है, आपको इवेंट अटेंड करना है तो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। और भाई धीरे धीरे करके WWE ने इतनी सारी बड़ी चीज़ें अनाउंस की कि लोगों ने तुरंत लगवा ली, वैक्सीन मिल गया, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, और जो क्राउड है पूरे तरीके से सोल्ड आउट होता हुआ नजर आया। ये 20 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर WWE ने ब्रेक की है और आई गेस स्मैकडाउन आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारे हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स बनाने वाला है। और मेरे हिसाब से इस शो के बाद WWE वर्सेस AEW की वॉर के अंदर WWE 3-4 कदम नहीं बल्कि बहुत कदम आगे निकल चुकी है। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन, ताकि आने वाले टाइम में आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।